अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इफ़राज़ ख़ान, आप देख रहे हैं इफ़राज़ ख़ान ऑफ़िशियल। रिएक्शन करना था इस वीडियो पे, ये इंडियन मीडिया की वीडियो है। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ये इतनी फ़नी मीडिया होती जा रही है कि किस चीज़ को किस चीज़ से लेके जाके रिलेटेड, किस चीज़ से जोड़ रहे हैं। एक मूवी को आप एक उसके साथ लेके जोड़ रहे हैं यार, हद है। एक मूवी है, एक मूवी की एक एक्टर है, उस एक्टर से आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। दलजीत और हानिया आमिर के बारे में जो उनकी वीडियो अभी रिलीज़ होने वाली है, उसके बारे में यह बात कर रहे हैं और आएँ देखते हैं, आप भी देखें, हम भी देखते हैं, चलें। और अगर आप चाहते हैं कि इंडियन मीडिया का अगर ऐसे ही रिएक्शन मैं देता रहूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आएँ आप भी देखें, हम भी देखते हैं, चलें। इनकी थोड़ी फ़नी बातें सुन लेते हैं हम भी, क्या-क्या ये कह रहे हैं। एक वीडियो को कहाँ से कहाँ लेके जोड़ रहे हैं। अमित जी, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस सब्जेक्ट को उठाया और इस सब्जेक्ट पे आपने शो किया। अमित जी देखिए, ये कंपल्सिव डिफॉल्टर है, इसका नाम है दिलजीत दोसांझ। हमने 2019 में इनको एक चिट्ठी लिखी थी, ये लेटर है, और इनको हमने कहा था कि आपने जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड शो किया था, एक रियाज सिद्दीकी नाम का पाकिस्तानी बंदा है जो अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है, उनके साथ मिलकर इन्होंने शो किया था। हमने इसको नॉन कॉपरेशन इशू किया था। हमने कहा था कि आपका पाकिस्तानियों से जुड़कर शो करना ये गलत बात है और ये सही बात नहीं है हमारे देश के लिए। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज जो है, ये हमारी इंडस्ट्री की 36 क्राफ्ट्स की मदर बॉडी है। सारे टेक्नीशियंस, वर्कर्स जो है, सारे लोग जो है वो इस फेडरेशन का हिस्सा है। मूल बात यह है कि आप एक ऐसे हीरोइन के साथ परफॉर्म कर रहे हैं जो एक ऐसे देश को बिलोंग करती है, और वो खुद भी हमारे सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर जैसी। अच्छा, यानी ये पाकिस्तान से है, ठीक है, तो आप इसके साथ मूवी नहीं करेंगे, ठीक है। अरे यार, वो एक एक्टर है, उसे एक एक्टर की हद तक देखें, ना कि उसे आप उसे मुल्कों से जोड़ दें जी, ये पाकिस्तान से है, ये फ़लाँ से है, ये फ़लाँ से है। क्या यार, कसम से। हैं, और जितने भी हमारे एक्टिविटीज है पाकिस्तान के खिलाफ या टेररिज्म के खिलाफ, उसका उसने मजाक उड़ाया है। आप उसके साथ परफॉर्म कर रहे हो। आपका ये कहना है अमित जी की ये जो हमने फिल्म बनाई है या साइन की है, ये पहलगाम के पहले की है। तो मुझे नहीं पता था कि दिलजीत दोसांझ जो है वो इतना अनपढ़ आदमी है कि उसको पिछले जो अटैक्स हुए हमारे देश पे पाकिस्तान की वजह से, या पाकिस्तान जो टेरर नेशन है। ओके विवेक 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 अशोक 1 सेकंड, विवेक श्रीवास्तव कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। अमित जी, मैं जब विवेक श्रीवास्तव ने बात की, मैंने बीच में बोला नहीं कुछ जी। ये कम्युनिस्टों को बोलने कम दिया करिए, मुझे खत्म करने दीजिए। मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। अरे मैं फैन हूँ आपकी फिल्मों का। ये पॉलिटिशियंस है। आई एम अ फैन ऑफ योर फिल्म्स, लेकिन फिल्में बनाइए सर। आप इतनी बढ़िया फिल्में बनाते हैं, लेकिन आपने फिल्में बनाना छोड़ दिया सर। आपने दुकानें शुरू कर दी। मुझे अब ये वाली दुकान शुरू कर दी, पाकिस्तान एक करो दुकान। पहले कश्मीरी पंडितों की दुकान चला रहे थे। नहीं, कश्मीरी पंडितों की दुकान थी। एक सेकंड विवेक, व्हाट यू सेड, अशोक जी 1 सेकंड, अशोक जी मेरे साथ पर्सनल होगा। अगर ये मुझसे पर्सनल होगा, नहीं, मैं कहाँ पर्सनल हो रहा हूँ? इसको मैं कहाँ पर्सनल हो रहा हूँ? नहीं, ये फिल्म बनाइए ना। फिल्में आप बनाते नहीं है। इसको तमीज से आप फिल्में बनाना छोड़ चुके हैं। इसको आप फिल्में बनाने के अलावा सारे काम कर रहे हैं। अब आप खड़े हो गए साहब, दिलजीत की दुकान भी बंद कर। नहीं, आपने बोला कश्मीरी पंडितों की दुकान चलाते हैं। कश्मीरी पंडितों की क्या दुकान है? कश्मीरी पंडितों को क्या दुकान है? ये पॉलिटिसाइज करते थे ना। एक सेकंड, अशोक 1 सेकंड, दलाल बोलता रहेगा। ओके अशोक, दलाल है, ये दलाल है पाकिस्तान का, ये दलाल है चीनियों का, ये दलाल है कम्युनिस्ट। ओके होल्ड ऑन। मेरे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए मीका सिंह इस समय जुड़े हैं। मीका, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। हाँ जी सर, हाँ जी सर। सबसे पहले आपको नमस्कार, एंड यू आर वेरी गुड सिंगर, और आप देश प्रेमी हैं, इसलिए आपको सैल्यूट। थैंक यू सर, थैंक यू। मीका भाई, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। पैसे की ताकत इतनी बड़ी हो जाती है कि वो राष्ट्रवाद, देश हित से भी ऊपर हो जाती है। आप भी एक सिंगर हैं। बोलना चाहूंगा कि अगर उनसे ये गलती हुई है ना, तो ये एक तो सिंपल वहां से अपना पोस्ट हटा सकते थे। उन्होंने अपना पोस्ट वहां से नहीं हटाया अपनी मूवी का। दूसरी बात, एक बहुत महंगी मूवी नहीं है कि इसके अंदर वो रीशूट नहीं कर सकते। आजकल तो सिर्फ 5 डेज लगते हैं।
आप रीशूट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 30 डेज में पूरी मूवी कंप्लीट हो जाती है। तब वो बार बार बोल रहे हैं कि लोग भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे। भैया आप 4 महीने पहले ये बात बोल सकते थे कि मैं ये फिल्म रिलीज करने जा रहा हूँ, अगर किसी को कोई आपत्ति मुझे बताए। आपने सीधा पोस्ट कर दिया, पोस्ट के बाद आप सॉरी भी नहीं बोल रहे और आप मान भी नहीं अपनी गलती। आप कह रहे मैं बॉलीवुड में ही नहीं काम करना चाहता, विच इज वेरी रॉन्ग। लेकिन उनके गाने उनके गाने तो हिंदुस्तानी सुनते हैं, हिंदुस्तानियों की वजह से वो इतने बड़े बने। क्या पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, हमारी बहनों को बेवा किया गया, आपका दिल नहीं पसीजा क्या उसको देखकर? 100% मैंने देख कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू रुकते नहीं है। अमीश भाई, मेरी पोस्ट में मैंने यही लिखा कि हमारे लिए देश पहले। जब हमारे रिश्ते नहीं सही जा रहे उनके साथ, तो हमें अवॉइड करना चाहिए, या आप पोस्टपोन कर दो यार, जब हमारे रिलेशन अच्छे होंगे आप तब रिलीज कर दो। लेकिन आप घबरा भी नहीं रहे और आप बता भी नहीं रहे, आप सॉरी भी नहीं बोल रहे, आप ये भी नहीं बोल रहे कि मैं सीन काटूंगा। आप ये बोल रहे हैं कि मैं तो ऐसे ही करूंगा और मुझे बॉलीवुड में काम ही नहीं करना। नहीं, अहंकार किस बात का है? ये अहंकार किस बात का है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट है सर। ये पब्लिसिटी स्टंट। देखो, आपने सरदार जी 1 देखी पहले या सुनी? नहीं, मैंने नहीं देखी। आपने सरदार जी 2 भी नहीं ऐसी कोई फिल्म बनी है। सरदार जी 2 नहीं पता। अब सडनली इनको लगा यार सरदार जी 3 को गर्म कर देते हैं, ये मुद्दा कर लेंगे और बाद में हम, और वैसे भी ये थिएटर के लिए दिलजीत को लोग गाने के लिए जानते हैं, एक्टिंग के लिए नहीं जानते। ही इज अ वेरी एवरेज एक्टर, वो गाने के लिए जाना जाता है। तो इसलिए उनकी फिल्म आई गई ये किसी को पता नहीं होगा। ही इज अ वेरी एवरेज एक्टर। पब्लिसिटी स्टंट, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, ये पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन ये देश की कीमत के ऊपर है। पाकिस्तान का मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है, ये फिल्म रिलीज हो रही है, कर लो, क्या करना है बताओ। नहीं, ये गलत है। एंड आई एम श्योर ही इज ए वेरी ग्रेट सिंगर, बहुत समझदार सिंगर है। आई थिंक समझदार इंसान को एक इशारा काफी होता है। इतना कुछ हो रहा है। अभी मैंने उनकी जो रिसेंट मैं पोस्ट देख रहा हूँ, वो कहते हैं मुझे बॉलीवुड में काम नहीं करना, मुझे किसी सुपरस्टार के साथ काम नहीं करना। और मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि दिलजीत को इंडिया में बैन करा जाए या उसकी किसी भी मूवी से उसको निकाला जाए। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर उससे गलती इसके बाद अगर गलती हो तो से सॉरी। मीका भाई, ये मेरा शो जो है, मेरा जो कार्यक्रम है, ये देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है। टेलीविजन न्यूज चैनल्स के अंदर इससे ज्यादा कोई प्रोग्राम नहीं देखा जाता, और मैं ये ऑन एयर और लाइव बात बोल रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास हजारों मैसेज आ रहे हैं। अब लोग नहीं देखना चाहेंगे दिलजीत दोसांझ के गानों को। वो बेशक अपना करे, मैं भी कोई बॉयकॉट की बात नहीं कहता, लेकिन वो लोग नहीं करना चाहेंगे। ये देश है दीवानों का, ये देश है परवानों का, ये देश इमोशनल देश है। यहाँ एक आवाज से सब कुछ होता है, ये इमोशनल कंट्री है। आप इस देश के इमोशंस को कुरेदेंगे, उन पे नमक छिड़केंगे, तो आप बख्शे नहीं जाएंगे इस देश के अंदर। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर दिलजीत हमारी सबकी इंटरव्यू सुन रहा है, तो यार आप सामने आके सॉरी बोल दो और 2-4 सीन वहां से निकाल दो। अभी आपने देखी होगी सितारे जमीन पे में कुछ ऐसे शॉट्स थे जो आमिर खान ने निकाल दिए, हालांकि वो इंडियन फिल्म है और वो इंडियन सुपरस्टार है। अगर वो बात मान सकता है तो व्हाई नॉट ही, ये भी मान सकते बात। नहीं, उनको तो कुछ गलत ही नहीं लग रहा, वही मैं कह रहा हूँ, वो बहुत गलत बात है। इसलिए मैंने शुरू में लिखा था कि ही इज ए फेक सिंगर, और ये सारी पब्लिसिटी वो कर रहे हैं कि ताकि फिल्म और गर्म हो जाए। ठीक है जी, मैं इसको रिलीज कर दूंगा और 4-5 महीने बाद मैं आके सॉरी बोल दूंगा। तो ये तरीका गलत है जी। मैं एक छोटी सी बात आपको, अब मांग उठ रही है कि दिलजीत दोसांझ को बॉर्डर 2 से भी हटाया जाए। आपको लगता है? मेरे डिमांड है ये अब पब्लिक की तरफ से। इस टाइम और अशोक पंडित एक संस्था चलाते हैं, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है बकायदा इम्तियाज अली को। जी देखो, अभी तो सभी हिंदुस्तानियों को गुस्सा तो है ही है, बिकॉज हम पहले ही कम नहीं बुला पाते, नया कुछ और मुद्दा ऐसा आ जाता है। और हमें ना, मुझे पाकिस्तान ऑडियंस से नाराजगी है ना पाकिस्तान से, वो अपना काम। अच्छा, ये एक चीज़ है कि ये इनको ये देखें अभी कि इन्होंने गद्दर मूवी बनाई, गद्दर 2 बनाई, उनसे इनको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की है। वो बेस्ट जा रही है, वो ठीक है, वो बिल्कुल एकदम राइट है। वो ये लोग यूँ उछल के मीडिया पे बना रहे होते हैं कि भाई ये मूवी। अरे यार, खुदा का मानो, ये क्या तुम लोग यार, हद है यार। एक मूवी को कहाँ से लेके देशभक्ति में लेके डाल रहे हो यार, हद नहीं होती है वैसे। कर रहे हैं जब मुझे उल्टा उनके जो एक्टर्स हैं उनके ऊपर फख्र होता कि अपने देश को तो सपोर्ट करते हैं वो लोग।
पाकिस्तानी होके पाकिस्तानी को सपोर्ट करते जी जी आप जी इंडिया होके इंडियन होके आप इंडिया को क्यों नहीं सपोर्ट एक 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 करते? जी मीका भाई मेरे साथ एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। ओके विवेक। मीका भाई आप भी पाकिस्तान में खासे पॉपुलर हैं, जी दलेर पाजी भी बहुत पॉपुलर रहे हैं, आपको अरे मालूम है। और एक ऑटो सिंगर जिसने रफी की आवाज में गाया था, पाकिस्तानी ऑटो सिंगर, जी उसको एक फ्लैट दिया गया था, याद है आपको? पर तब ये स्थिति नहीं थी नहीं ना नहीं, विवेक जी। अब देखिए ये स्थिति तो हमेशा रही है, लेकिन प्यार था ना, दलेर पाजी के दिल में प्यार था, मीका के दिल में प्यार था, तो वो प्यार कहाँ है आज? ये छोटी मोटी चीजें तो होती रहेंगी, आर्टिस्ट तो इनसे ऊपर उठते ना। आर्टिस्ट के ऊपर उठा है क्या? आर्टिस्ट देश का नहीं है क्या? नहीं देश का है, लेकिन फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी। हाँ जी हाँ जी ये छोटी मोटी चीज है, ये छोटी मोटी sorry चीज नहीं बोल है। रहे। हमारे 26 लोगों को मारा गया, छोटी मोटी चीज है विवेक भाई। नहीं मैं इससे एग्री नहीं करता। नहीं मैं कह रहा हूँ देखो 2019 से हमारा जो रिश्ता है खराब ही है पाकिस्तान के साथ। 2019 यस यस आई एग्री। पहले देखो गाने आते रहे हैं, हम भी, मैं नुसरत फतेह अली खान साहब को भी लाइक करता हूँ, गुलाम अली साहब को लाइक करता हूँ, और वो हमेशा हिंदुस्तान का थैंक्स करते हैं। लेकिन आजकल जो न्यू आर्टिस्ट आ रहे हैं पाकिस्तान के, वो कभी भी हिंदुस्तान का थैंक्स नहीं करते, कोई भी नहीं करता। एक सवाल है जो बार बार वहां जाके मीका भाई मैं एक सवाल दिल की गहराइयों से पूछना चाहता हूं, और देश सुन रहा है आपको ये वाला। हमारे आर्टिस्ट, हमारा बॉलीवुड इतना वोकल क्यों नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर क्या, पाकिस्तान के अधिकतर एक्टर्स ने ऑपरेशन सिंदूर को गाली निकाली, भारतीय सेना को बुरा भला कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री को बुरा भला कहा। हमारे देश के जो आर्टिस्ट है वो क्यों नहीं कहते? मैं वही हैरान हूं क्यों नहीं बोलते, सामने आके बोलना चाहिए। जो मैंने आपको वही बोला है, कुछ रिश्ते हमारे अच्छे थे पहले, लेकिन अब जब से बैक टू बैक हमारे पे अटैक हो रहे हैं, यस आई थिंक हमें इस चीज को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इंडिया की तरफ हमें हाथ बढ़ाना चाहिए कि वी आर इंडिया। पहली बात तो हमें इंडिया को ही सपोर्ट करना चाहिए, और हम क्यों नहीं कर पा रहे ये नहीं मुझे समझ आ रही। जी अच्छा उन्होंने बोला उनका बहुत सारा खर्चा हो गया मूवी पे। जी अरे खर्चा क्या होता है, थोड़ा सा खर्चा, आप उसको रीशूट कर लो, आप उनके सीन निकाल दो। मीका भाई एक सेकंड, इनका विवेक कह रहे थे कि अगर मीका को पाकिस्तान पैसे देगा तो क्या मीका गाने जाएंगे? मैंने ये देखो सवाल है। नहीं, पैसे को छोड़ो, फ्री में भी जाना चाहिए आपको, आप क्यों सिंगर जाना चाहिए फ्री में? क्योंकि कला, राग, रागनी, पहले आप मेरी बात सुनिए, ये चीजें बहुत जरूरी होती है। ओके 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 मैं आपको बता, मीका भाई जी 2018 में मैं शो करने गया था, तभी हमारे हालात बहुत अच्छे थे। आई थिंक 2019 में ही ये पुलवामा अटैक हुआ, और मैं कोई वहां पे प्राइवेट शो करने भी गया था, इनवाइटेड था। साथ ही में वहां ननकाना साहब हमारा गुरुद्वारा है, जो बिल्कुल है जी का वहां जन्म हुआ है। जब मैं आया तो बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ थे, बहुत सारे लोग मेरे से नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? उनकी अपनी एक सोच थी। फिर मैंने आके यहाँ पे मैंने यही जो अशोक पंडित जी हैं, इन्होंने ही तभी गुस्सा दिखाया था, और बहुत सारे लोग मेरे से चाहते थे कि मैं माफी मांगू। फिर मैं स्पेशली यहाँ पे आके मैंने सॉरी बोला कि आज के बाद मैं कोई पाकिस्तान में शो नहीं करूंगा। इस बात को ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए। नहीं मीका साथ में गलती होती है, मीका आप साथ में हैं तो देश के लिए आप क्या गुनगुनाना चाहेंगे? नहीं मैं अभी गुनगुनाने के मूड नहीं हूँ, कोई मूड में नहीं है। बोलना चाहूंगा कि भाई आप अपनी गलती को सुधारो, गलती हो गई है, से सॉरी। एंड अच्छा यहाँ पे इतना सीरियस ये लेके बैठे हैं, ठीक है कि पुलवामा अटैक हो गया जी, वो दूसरा हो गया, वो दूसरा हो गया, साथ में गुनगुनाने की बातें भी हो रही हैं कि आप क्या गुनगुनाना चाहेंगे। वाह यार वाह यार, हकीकत में फ़नी मीडिया ये पक्की गारंटी हो गई है कि ये इतनी एक फ़नी मीडिया बन चुकी है ना कि अजीबो-गरीब हरकतें हैं। अभी आप पुलवामा अटैक पे अभी आप कह रहे थे हम जी 26 लोगों का, वो हमें भी दुख है क्या, ऐसे किसी इंसान की जान जाना बहुत गलत बात है, ठीक है। उसका हर बंदे को दुख है, हर बंदे को ये चीज़ है कि यार नहीं होना चाहिए था ये क्यों हुआ, ठीक है। उसे अभी आप उससे आप जो है ना उस पे आप बात कर रहे हो, उस पे बात करते करते आप मीका सिंह को आप सिंगरिंग का भी कह रहे हैं कि जी आप ज़रा गुनगुना के दिखा दो। वाह यार, वैसे कमाल है, सलूट है आपको। कुछ वहां से सीन है, निकाल दो। आप एरोगेंट मत बनो, आप गुस्से वाले मत बनो कि मैं, मेरा एटीट्यूड है, मैं नहीं। गुरु रंधावा ने बोला है कि तुमने नागरिकता तो कोई और ले ली होगी, लेकिन खून तो इसी मिट्टी का है। जी 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 100%। तो अगर उनको इंडिया में ही काम करना है, इंडिया ने उनको इतनी सारी इज्जत दी है, तो आई थिंक ही शुड ये रिस्पेक्ट। अहंकार है क्यों, ये एरोगेंस है क्यों? एक लाइन में आई डोंट नो, मे बी शायद वो या तो फिर मैच्योर नहीं है। तो अगर वो मैच्योर होते तो इतनी बड़ी गलती नहीं करते। मैच्योर होते तो इतनी बड़ी गलती नहीं करते। इमेच्योर है। बहुत बहुत शुक्रिया मीका पाजी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जय हिंद, वंदे मातरम। देश के लिए आप खड़े हुए हैं, देश आपके साथ खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
ये थे मीका सिंह, अशोक पंडित को इन्होंने कोट करा। लेकिन मैं अब इस समय रुक करता हूं अंसार रजा का। अंसार रजा, मानवी तनेजा, आपका मैं रुक करता हूं। मानवी तनेजा, क्या दिलजीत को बॉयकॉट करना चाहिए? इसके समर्थन में आपको लगता है दिलजीत ने ठीक करा है? देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब ये हानिया को साइन करा उस वक्त हालात कुछ और थे। जब साइन किया तब पाकिस्तान पे बैन नहीं था। और हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जब पिक्चर बनती है, ये बेबी बूमर्स के टाइम की पिक्चर नहीं है कि 5 या 10 लाख में पिक्चर बन जाती है। आज के समय पे अमीर जी अगर पिक्चर बनती है वो करोड़ों में पिक्चर बनती है। हालांकि प्रोड्यूसर ने अभी बताया नहीं है कितना का बजट है, लेकिन जैसे देखा जा रहा है इंटरनेशनल ने बताया, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उसी चीज को मैं बोल रही हूँ। नहीं, कुछ करोड़ों में नहीं बनी है। अभी प्रोडक्शन ने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन जैसे ओवरसीज शूट हुआ है और काफी अच्छा इनका जो स्टार कास्ट है उसको देख करके पता लग रहा है कि पिक्चर कहीं ना कहीं 300-400 करोड़ की बनी है। अब आप देखिए, आप लोग बिल फाड़ रहे हैं सिर्फ दिलजीत पे, लेकिन पिक्चर के प्रोड्यूसर कौन है? 3 प्रोड्यूसर्स हैं, उनका फाइनल कॉल होता है कि पिक्चर कहाँ रिलीज हो रही है। लेकिन पिक्चर हिंदुस्तान में नहीं रिलीज हो रही है। मुझे बॉलीवुड में काम नहीं करना है, ओटीटी नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप इतना हेट्रेड फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं तो वो कुछ बोलेंगे कि अगर आप मुझे पसंद नहीं कर रहे, और तो फिर वो ये लाइन तो बोलेंगे। लेकिन अगर जैसे भी आपने बोला कि उन्होंने कोई पिक्चर नहीं करी, वो बहुत अच्छा एक्टर है, उन्होंने गुड न्यूज करी थी, गुड न्यूज बहुत अच्छा किया था बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख होता है यार दोगलेपन का। दोगलापन ये कि इस एक तरफ बोलते हैं कि पाकिस्तान की और कोई हिंदुस्तानी ऐसे एक्टर मिली नहीं जो पाकिस्तान की एक्ट्रेस ले। यहाँ पे एक फेयर लिस्ट है जिसमें मैं बता देती हूँ। अक्षय कुमार ने बेबी में एक पाकिस्तानी एक्टर था जो जिसने काम करी थी। ऐसे में पूरी फेयर लिस्ट है। ओम शांति ओम, डॉन 2, सनम तेरी कसम, हिंदी मीडियम, ऐसे अनेक कलाकार हैं जो पाकिस्तानी ड्रामे से जो मतलब उनको उनके एक्टिंग इतनी अच्छी लगी, उसके बाद उनको हमने साइन किया। दोगलापन क्या है? भारत में एक्ट्रेस नहीं है? ओके, अशोक पंडित रिस्पॉन्ड टू मानवी तनेजा, अंसार रजा। अच्छा, अब देखें, अब ये बंदा भाग गया। अब ये जब वो सच बोल रही है ना, और ये बंदा साइड ले ली इसने, अब ये अशोक पंडित पे चला गया। अब ये उसकी बात नहीं सुनेगा, उसकी बात को कंप्लीट होने ही नहीं देगा। ये होता है सच्चाई जब मुंह पे आती है ना, तो सच्चाई से कैसे भागते हैं यार ये लोग, इसको बोलते हैं। वो सच कह रही है ना, उसका सच अब सुन नहीं रही है, अब उसके सच से भाग रहे हैं, उसको हटा दिया। ज़ाहिर सी बात है, दिलजीत का क्या, जो 3 प्रोड्यूसर हैं उन्होंने जो मूवी जो उन्होंने रिलीज़ करनी है, जो भी है, इतना बजट लगा के जो किया है यार, अब उसकी बात को आप देखें कि उस बात को सुना भी नहीं जा रहा। कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अशोक जी फर्स्ट, 40 सेकंड, एक सेकंड। कन्हैया मित्तल भी है, मेरे मित्र हैं, कन्हैया जी भी। ओके। हानिया के 2 ड्रामे आते हैं। दहानिया के ड्रामा आता है मेरे हम सफर, कभी मैं कभी तुम, उसकी तमाम हिंदुस्तानी लोग रील बनाते हैं। वहां पे एक इन्फ्लुएंसर डांस करता है। अरे आप हानिया मीर को देखती होंगी दिन रात हमारे यहाँ फिल्म में, हम यहाँ नहीं देख रहे हैं। ये देखिए, अशोक पंडित, कहीं ना कहीं इस वक्त इंडियंस बताते हैं कि हम पाकिस्तानी ड्रामा। मौलाना अंसार रजा को पता भी नहीं होगा हानिया मीर कौन है, रिपोर्ट तक बताता है। आप ऐसी बात कर रही हैं? रील कैसे बन रही है उसके ड्रामों? क्या अंसार रजा फैन है हानिया मीर? चलें, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड देखते हैं इसका क्या सीन है आगे, क्या है क्या नहीं है। बहरहाल ये है कि ये अब देखें ना, वो सच कह रही है, वो सच्चाई बता रही है कि यहाँ पे हमारे हानिया के रील्स भी बन रहे हैं, उसके ड्रामों के, शॉर्ट्स के, उसके म्यूज़िक के, उसके उस चीज़ पे नहीं आप लोग कर रहे। ठीक है, बस एक मुद्दा उठा के सिर्फ क्या पब्लिसिटी चाहिए इनको, कि पब्लिसिटी आती रहे, व्यूअर आते रहें, व्यूज़ बढ़ते रहें, बस इनका ये सीन होता है। तो चलें, वीडियो इसी पे यहीं पे ख़त्म करते हैं, इनका एंड हो, यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर आप ऐसे ही रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हैं इंडिया के बारे में, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। हमारा मतलब किसी से ये नहीं है कि हम किसी कंट्री को बुरा कहें या हम किसी कंट्री पे उंगली उठाएँ, लेकिन इसमें मेन जो चीज़ है वो ये चीज़ है कि आप देखें कि ये कैसे कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। ये आप खुद देखें कि आपको खुद पता लग जाएगा। आप वीडियो पूरी देखें, आपको खुद पता अंदाज़ा हो जाएगा क्या है और क्या नहीं है। मौलाना अंसार रजा, ओके, टोपी लगा के बैठे हुए और वो हानिया मीर के फैन है। अशोक पंडित, फर्स्ट यू रिस्पॉन्ड टू मानवी तनेजा। 300-400 करोड़ की फिल्म बनती है, कैसे हटा देंगे? देखिए,
अमीश जी देखिए, ये जो एंटायर इशू है बहुत सीरियस इशू है, यहाँ तक कंट्रीज का सवाल है ये, तो इसको इतने ऊंचेपन में आप कह दीजिए कि रील्स बनती है, बनती है, वो बनती है। मैं इनसे